हाय फ्रेंड्स, जय भारत, जय माता जी। मैं डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा बोलता हूँ, डूंगरपुर राजस्थान से। जैसे आपने पार्ट 1 में मैंने बताया था, ये पार्ट 2 में हम फेस मास्क पे डिस्कस करेंगे, जो कोविड-19 को स्प्रेड करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से मास्क होते हैं। ये है, दिस इज N95 मास्क। इसमें लिखा है N95, और ये इसमें कंपनी का पूरा नाम है, वार्निंग भी लिखा है, एंड कंपनी का नाम 3M, फ़ोन नंबर भी है। तो ये ओरिजिनल 3M कंपनी का N95 मास्क है। ये डुप्लीकेट N95 है, कुछ अच्छा मास्क है पर डुप्लीकेट है, रियल N95 नहीं है। इसमें N95 सिर्फ लिखा है बट एक्चुअली नहीं है। बट कंपनी का नाम कुछ भी नहीं है, एड्रेस नहीं है, फ़ोन नंबर कुछ नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट है। ये सर्जिकल मास्क है, जो आप सब जानते हैं। तो डॉक्टर लोग कोविड से पहले इसको यूज़ करते थे। और ये क्लॉथ मास्क है, जो कपड़े का बना हुआ आता है। एक्चुअली जो बार बार मार्केट में डिफरेंट कलर्स के फेस्टिवल मास्क देखते हैं, ते ऑल क्लॉथ मास्क, उसको N95 आप नहीं कह सकते। इससे बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड, लोगों को मिसगाइड होंगे लोग। तो ये N95 मास्क है, वो एक बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, और ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर द फिल्टरिंग द फाइन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इस टेक्नोलॉजी को 1972 में अमेरिका के 3M कंपनी है, उसने डिज़ाइन किया था। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है FDA, उसने बोला था ऐसी ज़रूरत है, आप डिज़ाइन कीजिए। माइंस के लिए डिज़ाइन किया था। और बाद में 1995 में पीटर शाई है, ओरिजिनल ताइवानीज है और USA में सेटल है साइंटिस्ट। उसने इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज किया था उसको, और पैटर्न टेक्नोलॉजी की थी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज करने से 10 गुना उसकी फिल्टरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, वायरस को और पार्टिकल को फिल्टर करने की। सो अभी जो यूज़ होता है N95 मास्क में, और 3M का एडवांस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है। तो 4 जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको N95 मास्क बोलते हैं। पहले तो ये नॉन वोवन होता है, उसको हम जो सेइंग मशीन से ऐसा नहीं होता है, वो सिलाई कुछ नहीं होती है। इसे फाउंड्री में मेल्ट करके फिर मैट ब्लॉन्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं, उससे वो बनता है, कहीं भी सिला हुआ नहीं है। इट इज नॉन वोवन फैब्रिक, नॉन वोवन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज है, उससे उसकी कैपेसिटी 10 गुना बढ़ जाती है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है N95 के लिए, वो 100% चेहरे पे फिट होता है। छोटा सा भी फेस हेयर है तो भी उधर से लीक होता है। पहली बार जब हम N95 पहनना है तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर का आपको हार्ट डिसीज नहीं है, लंग डिसीज नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है, तो ही आप N95 पहन सकते हैं। क्योंकि उधर से ब्रीथिंग इतना बाहर जितना होता है, इतना ईजी नहीं होता है। ऐसे लोगों को फिट नहीं मानते उसके लिए। फिर ये एक्सपर्ट होता है, वो आप चेहरे पे देखता है कौन सा टाइप का N95 मास्क आपको सूटेबल है, कौन की साइज का। और हर बार जब आप पहनेंगे खुद भी, तभी आपको सील चेक कर रहा है। तो 100% सील हो जाता है। उसकी बनावट ऐसी है, एल्यूमिनियम आता है, तो उसके नोज में भी कम्प्लीटली फिट हो जाता है। और जो फोर्थ उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसे नेगेटिव प्रेशर अंदर क्रिएट होता है। बिकॉज ये टोटली फिट है तो अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा, तो बाहर के पार्टिकल और हवा को सामने से खींचेगा, तो ब्रीथिंग बिकम मच इजियर। सो इज ए हाईटेक डिजाइन प्रोडक्ट। और कुछ लोगों ने तो N95 मास्क कह के उसके सिलाई करने का मशीन भी प्रोडक्शन कर दिया। उसको N95 नहीं कह सकते, उसे ट्रिमेंडस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा, उससे बहुत नुकसान होता है। इसलिए दूसरे कॉल्स मास्क दूसरे बाद में बात करेंगे। तो N95 मास्क है,
वो जब 72 में हुआ था इन्वेंट यूएसए में, और 48 ईयर हुआ, फिर भी हमारे देश में हम नहीं ले पाए अभी तक, क्योंकि हम जो कुछ चीज है उसी में हमारा प्रोडक्शन, पैसे, कुछ लोग इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसे में ध्यान होता है। कंपनियों जो ऐसी प्रोडक्ट है जो इंडिया में नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करनी होती है, गवर्नमेंट को उसको स्टेटिस्टिक निकाल के गाइड करना चाहिए कि ये चीज प्रोड्यूस करिए। जो भी है अभी वी हैव नो ऑप्शन, वी हैव टू गेन द टेक्नोलॉजी ऑफ 3N95 मास्क। कैसे करेंगे? ऐसे तो 3M का, दूसरी ये कंपनी है अमेरिकन कंपनी जो 2-3 है, उसके अमेरिका बाहर भी बहुत फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री भी डाल सकते हैं, वो तो दूर की बात है, बट लाइसेंस लेके उन्हीं की फैक्ट्री डाले। ये तो अमेरिका में बहुत सारी कंपनियां थी जो मास्क बनाती थी। अमेरिका में टोटल 8 पेटेंट है N95 मास्क के, सभी अमेरिकन है। तो ये उसी से टेक्नोलॉजी आपको लेनी पड़ेगी, और काफ़ी कंपनियां बंद हो गई क्योंकि चाइना डुप्लीकेट मास्क में आ गया, तो उसकी डिमांड बहुत कम हो गई अमेरिकन मास्क की, महंगे पड़ते थे, इसलिए वो बंद हो गई। तो उसे बंद कंपनियों के भी टेक्नोलॉजी है, वो सब टेक्नोलॉजी लेके अर्जेंटली अपने को N95 मास्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ह्यूज स्केल पे करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए वेरी गुड वे टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज टू हेल्थ केयर वर्कर्स एंड अदर हाई रिस्क पीपल। More N95 masks are available. We can also give to the all positive patients so that it doesn't transmit the virus to the wards where they are admitted and society. So ये तो इसके लिए N95 मास्क है, उसका जो प्रोड्यूस करना, टेक्नोलॉजी एक्वायर करके प्रोडक्ट करना, और जो गलत है N95 नहीं है उसको रोकना, N95 मत करना, वो क्लॉथ मास्क कहना, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और ये ऐसी जो कुछ ऐसी चीज है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ है यूएसए में, उसके स्टैंडर्ड होते हैं। N95 मास्क को दोनों में से पास होना पड़ता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड हेल्थ, देन FDA ऑल्सो, बिकॉज वायरस के लिए, पेशेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों का अप्रूवल उसमें होता है। और ये यूरोपियन FF2 स्टैंडर्ड भी है यूरोपियन कंट्री में। चाइना में जो स्टैंडर्ड जो ओरिजिनल N95 मास्क को बनाते हैं उनके अपने स्टैंडर्ड के, उसको KN95 कहते हैं। सो बट चाइना तो मेजोरिटी डुप्लीकेट ही बनाता है। तो इन सच क्रिटिकल कंडीशन वी कैनॉट डिपेंड ऑन कंट्री लाइक चाइना, उसके जिसके स्टैंडर्ड्स वेरिएड है और उसका कुछ कह नहीं सकते कि उसमें क्या है, N95 है कि। दूसरे जो मास्क होता है उस तो लास्ट में आता है, उसके पहले बहुत सारे जो स्टेप्स हमें लेने होते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन, जो जगह इन्फेक्शन है उसको टोटली आइसोलेट करना, उसका सब लोगों को कांटेक्ट ही नहीं होना चाहिए और दूसरे लोग उधर जाना नहीं, इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। वो जो एलिमिनेशन नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म में टोटल वैक्सीन, स्पेसिफिक वैक्सीन फॉर दिस COVID-19 आएगी, दैट ऑल्सो एलिमिनेट्स द वायरस। तो फर्स्ट इज एलिमिनेशन, सेकंड इज सब्सटीट्यूशन, दैट मीन्स ऐसे ड्रग आए जो पॉजिटिव आने के बाद उसमें जो वायरस जहां अटैच होता है उसकी जगह पे ड्रग अटैच हो जाए और ये सेल को नुकसान नहीं कर सके, तो जगह खाली जगह बचेगी नहीं, तो वायरस विल नॉट बी एबल टू अटैच दी ACE एंजाइम जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, उसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE बोलते हैं। उसमें जो ताला के चाबी जैसे वो वायरस फिट हो जाता है, वो सारे सेल का कंट्रोल कर लेता है, तो उसकी जगह पे ड्रग उसके अटैच हो जाए, ऐसा सब्सटीट्यूशन एक सेकंड चीज है जो ट्रांसमिशन को, पैंडेमिक को रोकने के लिए। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंजीनियरिंग चेंजेस। वो क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल है, डॉक्टर के पेशेंट के बीच में है, तो टोटल ग्लास बना दीजिए, टोटल उसमें कोई होल नहीं होना चाहिए, उसके बैरियर होना चाहिए ग्लास का, और माइक और स्पीकर दे दीजिए पेशेंट को, डॉक्टर को, और डायरेक्ट उसका कांटेक्ट ही नहीं होगा, जो भी बात करना है वो जो थ्रू माइक होगा स्पीकर से। तो इससे हम इफेक्टिवली कंट्रोल ट्रांसमिशन को कर सकते हैं। जनरल वार्ड है तो उसमें हम ग्लास का पार्टीशन सब बना दीजिए,
और स्पीकर्स का यूज़ किए, जो डॉक्टर्स एंड नर्सेज है उसको मिनिमम एक्सपोजर पेशेंट से हो, और पेशेंट को भी N95 मास्क मिले, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन कम हो। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड चेंजेस एंड लास्ट उसमें जो आता है लास्ट चेंजेस में, दैट इज मास्क। दैट मास्क ऑल्सो वेरी, बिकॉज दूसरे हम ज़्यादा करते नहीं हैं, इसलिए देखा गया है कि मास्क जो है बहुत कन्वीनियंट है, टूल है, और सारा पैंडेमिक जो पूरे संख्या में जिसकी पॉपुलेशन है उसके आधे में, जैसे ताइवान है, तो सिर्फ मास्क के सारा पैंडेमिक कंट्रोल किया है। 2.5 करोड़ का पॉपुलेशन है कंट्री में, पर डेली 1 करोड़ 20 लाख मेडिकल मास्क का प्रोडक्शन करते हैं, और उसकी वजह से ओनली फॉर 49 केस हुए, बस कंट्रोल हो गया, पूरा खत्म हो गया, और ओनली 7 डेथ हुए 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन में। सो यू कैन कंट्रोल द पैंडेमिक विद द हेल्प ऑफ दिस मास्क, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, हाईटेक प्रोडक्ट है N95 मास्क। उसको जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करिए, उसके स्टैंडर्ड का होना चाहिए। और क्लॉथ मास्क है, वो दूसरे पार्ट में सर्जिकल मास्क भी और पार्ट्स में कोरोना केयर में देखेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय माता जी।